असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाया है। क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है, हर साधक से झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक हैं। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना। बात बात पर झूठ बोलने वाले ध्यान से सुन लेना, आज से झूठ बोलना छोड़ देना। एक बार द्वारिका में शांति छाई हुई थी। नीले आकाश के नीचे श्वेत बादलों के बीच भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ की शिला पर विराजमान थे। उनके चरणों में बैठा था गरुड़, चिंतित, व्याकुल और मन में अनेक प्रश्न लिए। तभी गरुड़ ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हे प्रभु, आज मेरे हृदय में एक भयावह प्रश्न उठ रहा है। धरती पर लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं, लेकिन क्या सच में हर पाप का अलग अलग दंड होता है? क्या नरक केवल एक डरावनी कथा है, या वहां सच में भयानक यातनाएं दी जाती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करुण आंखें खोली। उनके मुख पर गंभीरता थी और स्वर में करुणा तथा न्याय का अद्भुत संतुलन। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वही प्रश्न है जिसे जानने से मनुष्य डरता है और जिसे न जानने के कारण वह पाप करता चला जाता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की है जो झूठ को हल्का समझता है। गरुड़ एकाग्र होकर सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, गरुड़, एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, मिट्टी की गलियां थीं और उन गलियों में सच्चाई की गूंज सुनाई देती थी। उस गांव में लोग ईमानदार थे, पर उन्हीं के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था, उसका नाम था हरिनाथ। से सामान्य लेकिन भीतर से झूठ में डूबा हुआ। हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि उसके लिए सच बोलना असंभव हो गया था। गांव वाले उसे मजाक में झूठा हरि कहने लगे थे। श्री कृष्ण ने कथा आगे बढ़ाई। शुरू शुरू में लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी झूठी बातों से लोगों का विश्वास उठने लगा। एक दिन बाजार में सब्जी वाला बोला, हरिनाथ भाई, कल मेले में आपको जलेबी खाते देखा था। हरिनाथ झट से बोला, नहीं भाई, मैं तो कल खेत में हल चला रहा था। गरुड़ ने बीच में व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, क्या वह जानते हुए झूठ बोलता था? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हां गरुड़, और यही सबसे बड़ा पाप होता है। लोग जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है, फिर भी वह रुका नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी हर बात को झूठ मान लिया। न कोई उस पर विश्वास करता था और न ही कोई उसकी गवाही स्वीकार करता था। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, बेटा, झूठ इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। आज नहीं तो कल इसका फल तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। हरिनाथ हंस पड़ा और बोला, बाबा, झूठ से कौन सा पहाड़ टूट जाता है
यह सुनकर गरुड़ व्यथित हो उठा और बोला, हे केशव, क्या चेतावनी के बाद भी वह नहीं बदला? भगवान श्री कृष्ण ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, नहीं गरुड़, मनुष्य जब अहंकार में डूब जाता है तो उसे सत्य भी शत्रु लगने लगता है। श्री कृष्ण आगे बोले, एक दिन हरिनाथ जंगल से जा रहा था। वहां एक चोर भागता हुआ आया। उसने कहा, मुझे छिपा लो, सैनिक पीछे हैं। हरिनाथ ने मन में सोचा कि आज झूठ से किसी की मदद होगी। उसने सैनिकों से झूठ बोल दिया और चोर बच गया। तभी गरुड़ ने पूछा, हे माधव, क्या यह झूठ भी पाप था? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, गरुड़, जब झूठ से अधर्म को बचाया जाए तब वह झूठ सबसे बड़ा पाप बन जाता है। कुछ समय बाद वही चोर गांव के मंदिर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा के दरबार में खड़े होकर चोर बोला, महाराज, पिछली बार मुझे हरिनाथ ने बचाया था। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हरिनाथ को तुरंत बुलाया गया। राजा क्रोध में गरजे, तूने अपराधी को बचाया है, तेरे झूठ ने धर्म को ठेस पहुंचाई है। और उसी दिन हरिनाथ को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी के फंदे पर झूलते समय उसके होठों से निकला, काश मैंने सच बोला होता। गरुड़ की आंखें भर आईं। कुछ क्षण मौन के बाद गरुड़ कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु, क्या यही कथा समाप्त हो गई? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, यहीं से असली न्याय शुरू होता है। मृत्यु के बाद यमदूत आए और हरिनाथ को यमलोक ले जाया गया। यमराज ने कहा, जीवन में झूठ बोला है, अब सत्य का दंड भोग। भय से कांपते हुए गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, झूठ बोलने वालों को क्या सजा मिलती है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, झूठ बोलने वालों को अग्निकुंड में डाला जाता है। जितना बड़ा झूठ होता है उतनी ही भयानक आग होती है। चोरी करने वालों को उबलते तेल और गर्म लोहे की यातना दी जाती है। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वालों को कांटों और तेज धार जंगल में घसीटा जाता है। माता पिता का अपमान करने वालों को बर्फीले पहाड़ों पर नग्न खड़ा किया जाता है। यह सुनकर गरुड़ कांप उठा और बोला, हे प्रभु, तो सबसे भयानक पाप कौन सा है? श्री कृष्ण करुण स्वर में बोले, गरुड़, वह पाप जो मनुष्य रोज करता है और जिसे वह पाप मानता भी नहीं, झूठ। अंत में श्री कृष्ण बोले, अब भी समय है गरुड़, सभी लोग सत्य का मार्ग चुनो, झूठ का त्याग करो, नाम जाप करो और अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। नाम जाप करने से झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी और धर्म का मार्ग अपने आप अपनाने लगोगे। कूटसाक्षी नरक या सिपत्रवन नरक में दंड मिलता है। वहां उससे बार बार सत्य कहलवाया जाता है, पर झूठ की आदत के कारण वह पीड़ा भोगता है। झूठ बोलने से कमाया गया सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसका दंड दीर्घ काल तक भोगना पड़ता है। जो झूठ किसी निर्दोष को दोहक देता है, उसका दंड और भी कठोर माना गया है। असत्य, छल और कपट मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आज से ही झूठ बोलना बंद कर दो और नाम जाप करो बस। राधा 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 राधा।